अब 4 बजे शायद हुई है। मुझे पता नहीं था, मैं फजर की नमाज पढ़ने चले गया, पता चला बारिश हो रही है। फिर उस वक्त से लेके अभी तक हो रही है। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। कुछ किया देखा आपने वो? जी सर, आपने जो दिया था वो मैंने दिया, और वो लेक्चर भी लिख लिया था मैंने, सारा कॉपी में ना। तो चलें तो फिर और वहीं से स्टार्ट लेते हैं। फिर आप भी थोड़ा सा बताएं, अब मैं भी थोड़ा सा आपको एक बताता हूँ। मिनट, मैं कॉपी ले आता हूँ। हाँ, कॉपी नहीं आया। हाँ गए। जी सर, आगे। साथ साथ कॉपी भी कर लें ताकि आपका टाइम भी ज़ाया ना हो। एक मिनट दीजिएगा सर, मैं आ रहा हूँ। ये सर। ओके, देखिए अब यहाँ पे जो है ये अली साहब हैं, इन्होंने स्टार्ट किया बिजनेस। तो जब वो स्टार्ट होता है बिजनेस, तो हम आपको बहुत दफ़ा बता चुके हैं कि वो बन जाएगा आपका कैपिटल। ठीक है, वो लेकर आ रहा है ये कैश, और ये लेकर आ रहा है शॉप। कैश आपका एसेट है, शॉप आपका एसेट है। कैश बिजनेस में आया गया, इंक्रीज हो गया। शॉप बिजनेस में आ गया, इंक्रीज हो गया। ये कैपिटल इन्वेस्ट है, ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गई, ये आपका इंक्रीज हो गया। आपने टाइटल्स फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, मैंने आपसे कहा था 3 चीज़ें आपको करनी होती हैं। आपको देखना होता है कौन से टाइटल्स हैं। टाइटल्स आपने देख लिए। अब हम ये देखेंगे कौन से अकाउंट में जाते हैं। ठीक है, कैश जो है वो आपका एसेट है, शॉप जो है वो आपका एसेट है, और दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। तो जो पहले डेबिट होता है वो लिखा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कैश बढ़ गया 50,000 से। ठीक है, और वो शॉप लेकर आया। शॉप आपकी 400,000, 4 लाख से बढ़ गई। ऑल टुगेदर जो है वो इसका कैपिटल बन रहा है 4,50,000। तो कैपिटल ए आपने क्रेडिट कर दिया। इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट होता है, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट होता है, तो आपने उसको क्रेडिट कर दिया। मैंने पहले बताया था कि जिसमें एक से ज़्यादा एंट्रीज होती हैं, सॉरी 2 से ज़्यादा एंट्रीज होती हैं, तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड एंट्री। ठीक है, ये हो गई आपकी कंपाउंड एंट्री। दो टाइटल्स होते हैं तो वो नॉर्मल एंट्री होती है। 2 से ज़्यादा हो, चाहे वो 2 डेबिट हो जाए, चाहे वो 2 क्रेडिट हो जाए, चाहे 3 क्रेडिट हो जाए, 1 डेबिट हो जाए, 2 से ज़्यादा होंगे तो उसको हम कहेंगे कंपाउंड एंट्री। तो ये है आपकी कंपाउंड एंट्री। कैश भी बिजनेस में आ गया, बढ़ गया। शॉप भी बिजनेस में आ गई, बढ़ गई। पढ़ गई। और ये ऑल टुगेदर ये आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई। स्टार्टेड, इन्वेस्टेड, इंट्रोड्यूस, ये वाले वर्ड यूज होते हैं तो उसका मतलब होता है कैपिटल। ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस, इंट्रोड्यूस वाला, इन्वेस्टेड वाला, एक ये तीन, ये वाला पॉइंट लिखना है मुझे। ये तीन अब तीन अब
ये 3 वर्ड्स यूज होते हैं। स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस, ओके, इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस और इन्वेस्टेड। और इन्वेस्टेड। ये 3 वर्ड्स जो है उसका मतलब होता है कैपिटल, उसका मतलब होता है कैपिटल। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये इन्होंने स्टार्ट किया बिजनेस, तो अभी हमने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल। अभी वी डोंट नो द अमाउंट, अमाउंट क्या है, एक है कैश का और एक है शॉप का, तो हमने इनको टोटल कर लिया, तो वो टोटल हो गया 450,000, 4,50,000। 50,000। तो वो हाँ, वो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई। टोटल जो है वो इन्वेस्टमेंट हो गई 4,50,000। इंक्रीज इन कैपिटल होता है क्रेडिट, तो हमने क्रेडिट कर दिया। इंक्रीज इन एसेट होता है डेबिट, हमने डेबिट कर दिया। और मैं ये बार बार आपसे कहता हूँ कि टाइटल्स में हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, हमें टाइटल्स की लिस्ट याद करनी पड़ेगी। अकाउंट्स तो 5 होते हैं तो वो इतना मसला नहीं होता, लेकिन उन अकाउंट्स में कौन कौन से टाइटल हैं वो छोटी सी लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है, उसकी आप स्टडी करें। यहाँ आते जा रहे हैं, इसकी यहाँ से एक लिस्ट बनानी शुरू कर दें आप, तो मेरे ख्याल से जो है वो 2-4 दिन, हफ्ता दिन में आपको सब याद हो जाएगा, और ये बार बार रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा। अब इसकी आप कॉपी कर लें, फिर मैं और कराता हूँ कल वाला परसों वाला आपको। वो भी सर मैं पिछले जो आपने कराए थे ना, वो मेरे पास सिर्फ 4 हुए हैं। मैं अभी करा देता हूँ, उसको रिपीट ही होगा वो, ये हम्म। बार बार रिपीट होता रहेगा इंशाल्लाह। कैपिटल हो गया 4500। के बाद इंक्रीजेस इन, एक और पॉइंट था ना, इंक्रीजेस इन एसेट इज इक्वल्स टू। इंक्रीज इन एसेट इज हम्म। डेबिटेड, हम्म। और इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिटेड। डेबिटेड। और सर ये मिटा दें ऊपर वाला, ये सॉल्यूशन तो कर लिया मैंने। चलो ठीक, अब मैं रेस कर दूं इसको। जी जी। अब मैं मिस्टर बी का आपको करा रहा हूँ, और आप मुझे बताइएगा जो भी थोड़ा बहुत आपने लिखा और जो भी आपने याद है आपको, अभी ही बात हुई है, ये तो इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा। आप मुझे बताइएगा कि ये क्या एंट्री यहाँ पे हम करेंगे। और अब हम जरा मिस्टर बी को लेते हैं, ताकि थोड़ा सा बार बार करने से ना वो आपको याद रह जाए। मैं ये चाह रहा हूँ ताकि, क्योंकि बहुत दिन गुजर गए हैं। अब समझें कि ये कोई साहब हैं, ये मिस्टर बासित हैं, ठीक है, वो अली थे, ये बासित हैं। ये लिखा हुआ है इंट्रोड्यूस्ड a van in the business, rupees 45,000। अब आपको क्या लग रहा है, अब आप बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट सर। सर पहले तो बस के रुपीस आ गए 4050, ओ 45,000। 45 सही है। और बिजनेस में भी 45,000 आएगा। तो बिजनेस का नाम क्या देंगे हम? अ, देखिए, हम्म। मैंने अभी आपसे कहा था कि ये इंट्रोड्यूस का वर्ड है, इंट्रोड्यूस के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, कैपिटल। ये कैपिटल। कैपिटल बढ़ गया, और ये आपकी वैन आ गई, ये वैन हम्म। आपका एसेट है, ये बढ़ गया। ठीक है, तो अब 45,000। वैन आपकी डेबिट हो गई 45,000 से, और कैपिटल बासित जो है वो आपका क्रेडिट हो गया। इंट्रोड्यूस का वर्ड यूज किया, इंट्रोड्यूस का मतलब मैंने अभी आपको बताया वो कैपिटल। कैपिटल कैपिटल। आया बिजनेस में, इंक्रीज हो गया,
और इस दफ़ा जो है वो उन्होंने वैन लेकर आए। वैन आपका एसेट होता है, व्हीकल्स में आता है, तो आपकी वैन डेबिट हो गई और कैपिटल क्रेडिट हो गया। दोनों पे इंक्रीज का रूल अप्लाई हो रहा है, दोनों पे इंक्रीज पे रूल अप्लाई हो रहा है। ये आपका एसेट है, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट। अब वो वाली एंट्री और ये वाली एंट्री देखें आप, तो आपकी समझ में आ जाएगा। आपने लिखे भी 2-3 पॉइंट, कैपिटल सॉरी इंट्रोड्यूस का वर्ड, इन्वेस्टेड का वर्ड, वेस्टेड का स्टार्टेड का वर्ड। बिजनेस। हाँ, तो वो सब का मतलब ये होता है कैपिटल। और फिर वो ला क्या आ रहा है वो आप देख लें, क्या चीज लाया है, वैन लेकर आया है। अब वैन जो है वो आपकी एसेट है, वो आपका एसेट इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन एसेट डेबिट होता है, हमने डेबिट कर दिया। एक मिनट लिखें, इंट्रोड्यूस बिजनेस रुपीज। सर कैपिटल भी 45, अच्छा हाँ कैपिटल का सच। कैपिटल भी वही सेम अमाउंट होगा ना, 45,000। जब भी तो हम कह रहे हैं डबल एंट्री। डबल एंट्री का मतलब होता है कि जितनी आपकी डेबिट साइड होगी इतनी ही आपकी क्रेडिट साइड होगी। टाइटल्स बढ़ सकते हैं, एक सेम साइड पे अमाउंट। 3-4 टाइटल्स आ सकते हैं, 2-3 आ सकते हैं, लेकिन सबका अमाउंट जो होगा वो इक्वल होगा डेबिट और क्रेडिट का। ये आप याद रखेंगे। जैसे अभी मैंने अभी आपको कराया था, अभी आप इसकी कॉपी नहीं कीजिएगा, अभी मैंने आपको ये कराया था कि कैश को डेबिट किया था, शॉप को डेबिट किया था और कैपिटल को क्रेडिट किया था। और वो गालिबन था, ये शायद था, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो। ठीक है, अब आप देखें, ये कैश आपका 50 था, जो भी था 50,000 समझ लें आप, और ये आप 4 लाख समझ लें। तो ये जो दोनों साइडें हैं ये इसके बराबर आ गई है। तो आपकी डेबिट साइड और आपकी क्रेडिट साइड हमेशा हमेशा सेम होती है, हमेशा हमेशा सेम होती है। 2-3 टाइटल्स क्रेडिट में आ सकते हैं, 2-3 टाइटल्स डेबिट में आ सकते हैं, लेकिन डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट हमेशा सेम होगा, वरना आपकी कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। अब हम ऐसा करते हैं कि अब हम इस वैन की जगह पे अब हम इसकी जगह पे कंप्यूटर यूज कर लेते हैं। तो अब क्या एंट्री होनी चाहिए? सर जो हमारा, एक मिनट, जो हमारा वैन था वहां से हम कंप्यूटर लगा देंगे। बस ये यही वाली बात हो रही है। तो अब देख लें आप, वही बात आ रही है आपके सामने कि आपका जो है वो टाइटल बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइटल जो है वो आपका बहुत काउंट करता है, और वो टाइटल कौन से अकाउंट से बिलोंग करता है और उस अकाउंट का रूल क्या कहता है। ये 3 चीजें आपको याद करनी है। तो आप जो है वो रूल तो आराम से याद कर लेंगे, 5-7 मिनट में रट्टा लगा लेंगे आप। इंक्रीज इन एसेट एंड एक्सपेंसेस डेबिट, उल्टा करेंगे डिक्रीज इन एसेट एंड एक्सपेंसेस क्रेडिट, बाकी सब रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, ये तो आपने आप बताया तो था। हाँ, तो आपको लिख के भी दिया था। तो हम्म, ये तो आप 5-7 मिनट में कर लेंगे, लेकिन असल चीज है कि आपके टाइटल्स टाइटल्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये आप कर लेंगे तो फिर आपका जो है मोर देन 90% जो है वो आपकी अकाउंटिंग के रूल्स जो हैं वो सेट हो जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम पिछली वाले क्लास में जाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि वहाँ पे हमने
जब चीजें खरीदी थी तो हमने क्या ट्रीट किया था, और बेची थी तो क्या ट्रीट किया था, उसको थोड़ा सा जो है हम रिवाइज करते हैं। अब देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ही बॉट गुड्स फॉर कैश। ठीक है, जब आपको कहा था कि गुड्स आप बाय करेंगे तो वो हो जाएंगी हमारी परचेजेस। ठीक है, और ये होता है हमारा एक्सपेंस, और ये है हमारा कैश। अब आप मुझे बताइए कि क्या चीज बढ़ रही है, क्या चीज कम हो रही है। अभी गुड्स एंट्री नहीं बताइए। गुड्स बढ़ रहे गुड्स, हैं और कैश कम हो रहा है। शाबाश। तो गुड्स का नाम हम आप क्या कर देंगे, परचेजेस परचेजेस। तो परचेजेस का मतलब है कि एक्सपेंस, तो एक्सपेंस हमारा क्या हो गया, बढ़ बढ़ गया। गया, बढ़ गया। तो अब हम परचेजेस को डेबिट कर देंगे। रूल कहता हम्म, है इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, हम्म, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन डेबिट। एसेट एंड एक्सपेंस का सेम है डेबिट। तो यहाँ पे एक्सपेंस है, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, तो ये आपका परचेजेस के नाम से डेबिट हो गया। और आपने कहा कि सर ये कैश कम हुआ, कैश आपका एसेट है, कम हो गया, तो ये हो गया क्रेडिट। इट्स सो सिंपल। अगर आप दो तीन चीजों पे कंसंट्रेट कर लें 2-3 दिन में, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, टाइटल्स, रूल्स, अकाउंट्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप खुद रियलाइज करेंगे कि अब ये इतना बड़ा मसला नहीं है। आगे जाके सिर्फ फॉर्मेट्स का गेम होगा, फॉर्मेट्स आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह गाड़ी चल पड़ेगी। अब ये देख लें, आप इसको कॉपी कर लें आप। प्लीज। एक मिनट। ओके सर। गुड। अब मैं इसमें थोड़ी सी चेंजेस लेकर आऊंगा, ज्यादा लेके नहीं आऊंगा। फिर ये भी आपका एक तरह का रिवीजन हो जाएगा। अब आप खुद ही बता देंगे होपफुली इंशाल्लाह। अब बताइए क्या हो सकता है। एक मिनट सर। क्रेडिट। ई बॉट गुड्स। सर सबसे पहले तो गुड्स आ गया। गुड्स, गुड्स का क्या नाम दिया अभी थोड़ी देर पहले हमने। परचेजेस। हाँ, जब हम बाय करेंगे, तो बाय उसका नाम करेंगे परचेजेस। तो वो हो जाएंगी परचेजेस, और परचेजेस हमारी बढ़ गई। लेकिन अब क्या हुआ, अब हमने खरीदा क्रेडिट पे, उधार खरीदा, तो ये हमारी हो गई लाइबिलिटी। लाइबिलिटी। ठीक है, और लाइबिलिटी भी हमारी बढ़ गई, फ्यूचर में हमें पे करना है। हम्म। जिस पार्टी से हम आप सामान उधार खरीदते हैं वो हम्म। हमारी कहलाती है ट्रेड पेबल। ट्रेड पे। ठीक है, अब आप देखें परचेजेस बढ़ गई, तो परचेजेस को आपने डेबिट कर दिया, और थोड़ी देर पहले भी आपने डेबिट ही किया था।
और इस दफा आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। तो जब आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाती हैं तो वो कहलाती हैं आपकी ट्रेड पे बिल। तो आपने ट्रेड पे बिल को नाम के साथ लिखना होगा, ठीक है। ट्रेड पे बिल है आपका ए, नाम जरूर लिखिएगा। हम्म, ये आपका एंट्री, ये आपकी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसका रूल कहता है इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट, तो आपने क्रेडिट कर दिया। परचेजेस आपने खुद ही कर दिया कि सर बढ़ गई बढ़ गई। अब आपको नाम इसलिए कहा जा रहा है कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में एक से ज्यादा लोगों से सामान खरीदते हैं। हम्म, आपको मालूम होना चाहिए कि ए से कितनी दफा हमने खरीदा था, उसका अमाउंट कितना है, और ए को हमने टाइम टू टाइम कितना पे किया था, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप नाम नहीं लिखेंगे तो फिर आप कंफ्यूज होंगे कि ये सामान मैंने ए से खरीदा या बी से खरीदा या जेड से जी से खरीदा, मैंने ये पेमेंट की तो किसको की, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो उसके हम्म। आगे आप नाम जरूर लिखिएगा, ठीक ट्रेड है। पे बिल ए। हाँ तो ये अब सर आप वो इसको हाँ बोले। गूगल गूगल पे भी तो होता है ये सारा ये वाला सिस्टम। गूगल पे आपको मिलेगा, लेकिन यूट्यूब पे मिल जाएगा, लेकिन इस तरह कोई इतना डिटेल में अगर कोई समझा दे तो और बात है, क्योंकि नहीं, समझाने की हाँ बात नहीं कर रहा, ये पे बिल वाला गूगल भी तो, ठीक। वो करता है, गूगल प्ले पे हाँ बिल। हाँ 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो आप उस साइट पे चलेगा, सही कह रहे हैं, वो होता है, बिल्कुल होता है। हम्म, तो उसमें मैं अब ये देख रहा था कॉपी, सर। हाँ जी। अभी कॉपी करने के बाद आप इस वाली एंट्री को और इससे पिछले वाली एंट्री को एनालाइज करें, तो उसमें भी परचेजेस डेबिट हो रहा है, इसमें भी परचेजेस डेबिट हो रहा है। पिछली वाले में आपने कैश पेमेंट की थी तो आपके पास से कैश चला गया था। यहाँ से आपने कैश पेमेंट नहीं की, आपने उससे कहा कि कुछ कार्ड दिनों ले के लिया। बाद ले लेना, कुछ दिनों के बाद ले लेना। तो जब आपने उसको कहा कि कुछ दिनों के बाद ले लेना और वो अग्री कर गया, तो आपकी वो बन गई लाइबिलिटी, आपने फ्यूचर में उसको पे करना है। तो वो यहाँ पे लाइबिलिटी का रूल अप्लाई हो गया, वहाँ पे एसेट का रूल अप्लाई हुआ था। ये छोटी छोटी सी चीजें जब बार बार आप करेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आप एनालाइज करेंगे कि सर ने ये एक जैसी एंट्रीज कराई, दोनों में परचेज डेबिट हो रहा है, इसमें ये क्रेडिट हो रहा है, पिछले वाले में कैश क्यों क्रेडिट हुआ है, तो वो सारी चीजें आप खुद से जो है सॉल्व करने लगेंगे। सर आर्ट का आपको तो रिकॉर्ड हो गया, मतलब आर्ट जो है जर्नल जर्नल वाले हमने कर लिए। शाबाश। अभी आप जो है इसको कॉपी कर लिया आपने, जी, जी, कर लिया सर। चले। अब हमने बाई किया है ना, तो अब हम सेल वाला भी कर लेते हैं थोड़ा सा, सही है। हम्म। हो सकता है वो सेल वाला आपका मिस हो गया हो। अब देखें, ये है सोल्ड गुड्स। जब आप गुड्स को सोल्ड करेंगे तो वो नाम हो जाएगा आपका सेल्स का, सेल्स और आपकी सेल्स जो है वो बढ़ गई, बढ़ गई और आपके और कैश भी बढ़ पास गया। कैश भी शाबाश बढ़ गया। तो सेल्स हैं आपकी इंक्रीजेस रेवेन्यू, सेल्स हैं आपकी रेवेन्यूज। रेवेन्यू। इंक्रीज इन रेवेन्यू होता है क्रेडिट, तो ये क्रेडिट हो जाएगा 1700 रुपये से। और इंक्रीज इन कैश या एसेट होता है डेबिट, ये डेबिट हो गया। कैश आ रहा है, बढ़ गया डेबिट हो गया। रेवेन्यू भी आपकी बढ़ गई, इंक्रीज इन रेवेन्यू को हम करते हैं क्रेडिट, हमने सेल्स को क्रेडिट कर दिया। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, आपने टाइटल्स यूज करने हैं, टाइटल्स को यूज करना है, अकाउंट्स को यूज नहीं करना। ये अकाउंट, ये टाइटल है आपके सेल्स और कैश। सेल्स। इसको कॉपी कर लें, फिर इसके बाद मैं एक और आपको कराता हूँ जो क्रेडिट पे जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, माशाल्लाह अच्छी बात है। और ये इंशाल्लाह आज मैं जो है वो आपको यूनिवर्सिटी पे डाल दूंगा, तो आप एक रजिस्टर पे कर लीजिएगा, तो होपफुली इंशाल्लाह ये हो जाएगा। क्योंकि अब तो 4-5 दिन की ऑफ है आपका,
मंगल सर को पहले ही क्लास ना है। मसला इस चीज़ का पड़ रहा था, पहले जो है मतलब 4 क्लासेस हुई थी, उन चारों क्लासेस से होमवर्क मिल रहा था, फिर अगले दिन सबमिट करना होता था, उसका मसला आ चलें, रहा था। हाँ अभी आप ये क्या करें, मेरी बात सुने। ये जो मैं कर रहा हूँ ना, इसको आप, अब फिजिकल क्लास तो है नहीं कि आप वहाँ पे बैठ के देन एंड देयर जो है वो कॉपी कर लेंगे। और हम्म, आप तो एक ही होंगे, तो आपको रियलाइज होगा कि आप घर पे ट्यूशन पढ़ रहे हैं। ठीक है। हम्म, वो दो बच्चियां भी O2 वाली मेरे पास ऐसे ही होती हैं जैसे वो घर पे ट्यूशन पढ़ रही होती हैं। तो जो सर वो तो मैं फिर भी करा 2 रहा हूँ, हैं, वो तो हाँ आप डिस्कस तो कर यहाँ पे सकते हैं, अकेले। मेरे पास कोई नहीं है डिस्कस करने वाला। नहीं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लिया करें, आप मुझसे पूछ लिया करें, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है। कोई ऐसा इशू हो तो वो आप मुझसे जो है व्हाट्सएप पे पूछ लिया करें, वेट नहीं किया करें आप। हाँ, टीचिंग नहीं हो सकती व्हाट्सएप पे, वो हमें मना है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। मैं भी अभी तो ये लेक्चर इसी तरह लेके रहा हूँ कि हाँ, जिस तो तरह ये आप आपने। देन एंड देयर कॉपी करेंगे ना, तो वो जो आपका होमवर्क का इशू आ रहा है वो नहीं आएगा। और जब भी आप फारिग हो आप इसको देख लें कि यार ये ट्रांजैक्शन है, ये एंट्री है, ये ट्रांजैक्शन है, ये एंट्री है। तो फिर जो है वो आपको, मुझे नहीं लगता कि फिर आपको जो है एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा, वहीं आपका काम हो जाएगा। सर मेरे पास पिछले ठीक है। टर्म की कोई कॉपी रखी हुई थी खाली, तो ना मैंने उसी को यूज करके बना लिया, मैंने कहा इसमें फेयर वर्क हाँ करता हूँ। बस, लेकिन अब इसी को यूज करते रहिएगा ताकि कल आप हम्म, करें तो आपको पीछे जाके देखने में आसानी हो जाए, परसों करें तो अब एक ही बना लें जो भी है आपके पास। आप इंडेक्स भी उसको, बना ली थी मैंने उसमें। हाँ इंडेक्स भी बना लें, उसको भी यूज करते रहिए आप। ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर, कॉपी कर ली। जी कर ली कर ली। अकाउंटिंग में भाई ए लाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर आप जो है 10-15 मिनट लेक्चर के बाद दे देते हैं तो बहुत आसान है। वो ठीक है, फिर O3 में जाके बच्चे जाते हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए, क्योंकि वो बहुत सारे 20-25 यूनिट्स हो जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है। लेकिन अभी तो आप मज़े मज़े से करते रहिए, जो हो रहा है उसके रिवाइज करते रहिए घर पे। को आप एक, आपके पास आंसर की तो आ गई। अब आप ऐसा करें कि आपने जो है वो एक पेज के बाद वो सारे ट्रांजैक्शंस आपने कॉपी कर लिए, और फिर उसके बाद आपने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद पीछे जाके देख लें कि सर रफीक ने कैसे कराया था। ट्रांजैक्शंस आप कॉपी कर लें, सॉल्व खुद करें, फिर आंसर की आपके पास रखी हुई है, ये रखी हुई है आंसर की आपके पास। ठीक है। अब देखें, एक काम मैं ये कह रहा था कि एक काम करता हूँ कि पीछे ना कोई ऐसे 10-15 पेजेस ना रखता हूँ, उस पे रिवीजन के उस पे लिख देता हूँ, उस पे राइटिंग डाल देता हूँ रिवीजन की, और गूगल से क्वेश्चन उठा उठा के करता रहता हूँ। तो ये होगा, हाँ डिफरेंट कर, टाइप के मिलेंगे तो वो फिर ज़्यादा सही होगा। हाँ बिल्कुल कर लें, कर लें, कर लें। और मैं भेजूंगा इंशाल्लाह अभी आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस भेजूंगा मैं अभी आपको। ये तो अभी प्रैक्टिस हो रही है ना, फिर इसके बाद मेरा यूनिवर्सिटी पे आप देख लीजिएगा, मैं भी आपको इंशाल्लाह 8 जो सर है आपने जो वो, कल भेजा था परसों भेजा था वो क्या था, मतलब वो लेंस थेरी थी, वो थ्योरी थेरी थी ना। थी वो आप, हाँ वो थेरी थी कि डबल एंट्री होता क्या है। अच्छा, अब ये है ही सोल्ड गुड्स फॉर, यहाँ से हम कर देते हैं गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर वसीम और रुपीज 1200। देखें, वही चीज है ना पहले वाली, सोल्ड गुड्स का नाम क्या देते हैं आप, सेल्स देते हैं। ठीक है। और ये आपने क्रेडिट बेचा है, क्रेडिट किसको बेचा आपने, वसीम साहब सर्विस। को। तो ये आपका ट्रेड पेबल हो गया। ठीक है। अब आप देखें, ये आपने उधार बेची है, आपने उधार बेची है। तो अब आपके पास से जो है ये आपके पास परचेजेस डेबिट हो गई, नहीं सॉरी, ये ट्रेड रिसीवेबल हो गया क्योंकि आपने जो है बेची है ना। तो आपका ये ट्रेड रिसीवेबल हो गया, और आपकी ये जो है वो सेल्स हो गई। तो पहले आपके पास कैश आ रहा था, अब आपके पास जो है वो ट्रेड रिसीवेबल हो गया वसीम। मैं बार बार कह रहा हूँ, नाम जरूर लिखिएगा। ये 1200 हो गया, और आपके पास सेल्स बढ़ गई आपकी, ये 1200 हो गया आपका। अब पिछले एंट्री से आप इसको कंपेयर कीजिएगा, तो दोनों में आपको सेल्स जो है वो क्रेडिट पे मिलेगा।
दोनों जो है सेल्स आपको क्रेडिट पे मिलेगा, लेकिन एक में कैश डेबिट हो रहा है और इस वाली में ट्रेड रिसीवेबल, जिसको आप सामान उधार बेचते हैं, जिससे आपने पैसे फ्यूचर में लेने हैं, वो आपका कहलाता है ट्रेड रिसीवेबल। जिसको आपने सामान उधार बेचा, जिससे आपने फ्यूचर में पैसे लेने हैं, उसको हम कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल। तो वो आपका है, हमारा है, ये एसेट है, ये है हमारा एसेट। एसेट। तो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एसेट हमारा, ठीक है। इंक्रीज इन एसेट होता है डेबिट, आपने डेबिट कर दिया, और इंक्रीज इन रेवेन्यू जो है वो क्रेडिट होती है, ये आपकी रेवेन्यू हो गई, ये रेवेन्यू आपकी बढ़ गई। सेल्स आपकी रेवेन्यू होती है, रेवेन्यू बढ़ गई, इंक्रीज इन रेवेन्यू क्रेडिट, आपने क्रेडिट कर दिया। टाइटल्स मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको याद रखने होंगे, टाइटल्स के बगैर आपको गुजारा नहीं है। नहीं कर लिया सर ये वाला क्वेश्चन। ये वाला कर लिया, गुड। अब हम ऐसा करते हैं कि हमने चीज़ें इंट्रोड्यूस भी करा दी बिजनेस में, हमने चीज़ें खरीदी, हमने चीज़ें बेची। अब हम थोड़ा सा जो है कुछ जो है वो अपने एक्सपेंसेस के ऊपर आते हैं कि हम जब बिजनेस कर रहे हैं तो डिफरेंट लोगों को हमें पेमेंट भी करनी होती है, जिसमें हमारा रेंट होता है, सैलरीज होती हैं, हमारा यूटिलिटी बिल्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का, हीट वगैरह, गैस वगैरह का, ठीक है। इस तरह हमारी कुछ रिपेयरिंग हो जाती है, वो सारी चीज़ें हमारे जो है वो एक्सपेंस में आती हैं। तो वो अब हम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कुछ नाम जो है बिल्कुल क्लियर कट आपके पास गिवन होंगे, कुछ जो है वो आपको सोचने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, मैं कह रहा हूँ कि he paid salaries to his staff ₹3,000, ठीक है। अब उसने क्या किया, सैलरीज, ये सैलरी जो है वो आपको पता है कि ये आपका एक्सपेंस है, ये आपका एक्सपेंस है, और एक्सपेंस आपका बढ़ गया, और आपने जब पे किया तो आपने लेट्स से कि कैश पे किया, तो कैश आपका कम हो गया। अब ये इंक्रीज इन एसेट डेबिट होता है, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट होता है, तो ये है आपका एक्सपेंस। तो सैलरीज टाइटल आ गया आपका, सैलरीज एक्सपेंस आपका बढ़ गया, तो वो डेबिट हो गया 3,000 से, और ऑन दी अदर हैंड आपका कैश चला गया, तो कैश आपका 3,000 से कम। एक मिनट सर होने वाला है क्वेश्चन। हाँ कर ले, आराम से कर। सर ये कौन सी एंट्रीज हैं, मतलब जर्नल की कौन सी, मतलब ये डेबिट ये वाली ये? ये डेबिट हो रहा है, ये क्रेडिट हो रहा है, ये अभी जनरल जनरल में आप जा रहे हैं, डबल एंट्री कहलाता है ये। डबल डबल एंट्री एंट्री। सिस्टम कहते हैं, जनरल जनरल कहते हैं, जर्नलाइज कहते हैं, तीन चार नाम है इसके। जनरल जनरल ज्यादा इजी लगता है। सर मैंने डबल यहाँ लिख एंट्री दिया है सिस्टम, डबल और जर्नल एंट्रीज। बिल्कुल सही किया आपने, डबल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज, बिल्कुल सही किया। अब अगर आपको इस कोई आपसे पूछे कि यार आपने जनरल जनरल या डबल एंट्रीज कर लिया, तो आप कीजिएगा हाँ अभी स्टार्ट किया है, कुछ एंट्रीज हमने कर ली। अकाउंटिंग इक्वेशन कर लिया, तो आप कहेंगे हाँ कर लिया, वो मुझे जो है उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं वो मुझे आते हैं। तो इस तरह आप कीजिएगा, स्लोली बट श्योरली। मैं भी ये सोचा था कि अलग अलग एंट्रीज आप जिस तरह करा रहे थे ना, मतलब अलग अलग हेडिंग्स की के हाँ कोई ये बट ट्रांजैक्शंस है, वो ये ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं, ये एंट्रीज कहलाते हैं। ये ट्रांजैक्शन है आपका, ये एंट्रीज है आपकी। हो गया सर। सही है। अब देखिए मैं एक चीज जो है, एक चीज बढ़ा रहा हूँ, आप इसको कॉपी कीजिएगा और आप मुझे बताइएगा सर 2 मिनट कि बाकी क्या। है जल्दी। हाँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बाय चेक, बस ये आखिरी है, बाय चेक। अब आप मुझे बताइए क्या होना चाहिए।
बाय चेक, हाँ, तो एक मिनट, अगर उसने चेक दिया तो सर कैश हट जाएगा, चेक आ जाएगा? चेक की जगह पे क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा, चेक नहीं हम्म, आएगा, चेक कम नहीं होता। एंट्री, हाँ याद आ चेक गया। तो इंस्ट्रूमेंट है जो आप हम्म, यूज करते हैं कैश विड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो एक्चुअल इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, बैंक पे पड़ेगा। तो बैंक आपका कम हो गया, ये बाय चेक, ये आपका माइनस हो गया, क्या माइनस हो गया, बैंक। तो बैंक आपका डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। ये इसको कॉपी कर लें, फिर आप खत्म कर लीजिएगा, आप कॉपी कर लें तो हम खत्म कर लेते हैं। इसका अब इसी को आप रिवाइज कर लीजिएगा घर पे, चाहे कॉपी लिख लिख के करें, चाहे देख के करें, पढ़ लें आप, बोल बोल के कर लें, तो आपको आसानी हो जाएगी। मैं इंशाल्लाह शाम तक आपको यूनिवर्सिटी पे भेज दूंगा। अगर तो ये बारिश वारिश अभी और इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम, अभी भी तो हो रही है। हाँ हो तो रही है। सो ये तो पता नहीं, हमारे यहाँ तो फजर से पहले हो रही है। मैंने कहा ना, मैं तो फजर की नमाज पढ़ने चला गया, पता ही नहीं चला बारिश हो रही है, भीगता हो फॉग गया। सर, फॉग हो रही है अभी तो। हाँ मज़ा है, मज़ा, इंजॉय कर लें आप। क्या एंजॉय करेंगे। इतनी मुश्किल आता है यहाँ पे तो, लोगों के घरों की दीवारें गिर गई यहाँ पे। अरे घर गिर गए भाई, पूरे पूरे घर गिर गए पीछे, अल्लाह रहम करे। डैम भी तो टूट गए, मसला इसका। ठीक है जी, ये बैंक डिक्रीज हो गया, आपने बैंक को जो है क्रेडिट कर दिया। अब यही इंशाल्लाह एंट्रीज मैं आपको शाम तक भेज देता हूँ, हो सका तो दोपहर तक ही आ जाएगी आपकी यूनिवर्सिटी पे। आप उसको देख लीजिएगा, काम कर लीजिएगा रजिस्टर पे। फिर इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होती है ट्यूसडे को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।